नमस्कार, मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं मुकेश ग्लोबल न्यूज़। दोस्तों, ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध बहुत लंबे से समय से चला आ रहा है। अमेरिका और इजराइल का जो प्रेडिक्शन था कि 2-4 दिन में निकल आएंगे, वो बुरी तरह से धराशायी हुआ। अमेरिका की हार निश्चित हो रही है और हो सकता है अमेरिका को हार जाना भी पड़ना पड़े, क्योंकि जिस तरह से ईरान इस युद्ध को इतना लंबा खींच चुका है और भी लंबा खींचने का पूरा प्रयास कर रहा है, इससे अमेरिका को बहुत बुरी तरह से पराजय का सामना करना पड़ सकता है। इजराइल का तो कुछ नुकसान होगा ही, परंतु अमेरिका का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उसकी विश्व में जो इज़्ज़त थी सुपर पावर की, वो कम हो जाएगी। और जो खाड़ी के देश अमेरिका पे भरोसा करते थे, उनका भी भरोसा टूट रहा है, क्योंकि अमेरिका उन्हें सुरक्षित नहीं कर पा रहा है। अब वो लोग किसी दूसरे से सहायता के लिए शायद चीन की तरफ उनका रुख हो, क्योंकि ईरान जिस तरह से उन लोगों को पेल रहा है ना, अमेरिका भी नहीं बचा पा रहा है। और इस पेलने के चक्कर में ईरान का तो जो नुकसान हो ही रहा है। इन लोगों का पूरा व्यापार ठप हो गया है। इन लोगों की जो एक सुरक्षा की दृष्टि से कि बहुत अच्छा है, दुबई में ऐसा है, वैसा है, सऊदी में ये नहीं होता, चोरी नहीं होता, और वहाँ पे प्रॉपर्टी जो लोग खूब खरीद रहे थे, उनका तो हालत ख़राब हो चुका है। क्योंकि अब वो लोगों की जो प्रॉपर्टी है, उसकी दाम बहुत कम हो चुकी है, क्योंकि सबको पता चल गया कि सऊदी अरब, यूएई, दुबई, मक्का, मदीना ये सब सुरक्षित नहीं रहे, क्योंकि ईरान प्रतिदिन इन सब पे हमले कर रहा है। कुवैत, कतर, इन लोगों को बहुत घमंड था कि ये लोग बहुत अमीर हैं, परंतु ईरान ने जिस तरह से इन लोगों को पेल रखा है ना, कोई कुछ नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ मूक दर्शक बने हुए देख रहे हैं। एक भी गोला इन लोगों ने अभी तक ईरान पे नहीं छोड़ पाया, क्योंकि इन्हें डर है कहीं अगर एक भी गोला ये लोग छोड़ दिए, उसके बाद जो ईरान इन लोगों को पेलेगा ना, फिर इनके माई-बाप अमेरिका तो बचा नहीं पाएँगे। पाकिस्तान की तो ऐसे फटी पड़ी है, क्योंकि अफ़गानिस्तान पेल ही रहा है, और इधर भारत वाले भी इसे पेलने को तैयार हैं। कहीं इन लोगों ने मिल के इन लोगों को इस तरह ना पेल दिया कि पाकिस्तान की फट के फलावर हो जाए। तो सऊदी अरब का जो इन दोनों के बीच एक पैक्ट था सुरक्षा वाला कि सऊदी अरब आएगा इन्हें बचाने, या ये जाएँगे सऊदी अरब को बचाने, तो पाकिस्तानी वैसे नमक हराम ही, ना पाकिस्तान सऊदी वालों को बचाने के गए, ना सऊदी वाले इन्हें बचाने को आएँगे। क्योंकि जब दोनों के बीच पैक्ट था तो जाना चाहिए था, परंतु गए ही नहीं। अब कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान, ये लोगों को बहुत घमंड था कि ये मुस्लिम ब्रदरहुड हैं, ये हैं फलाना-ढमाका, ओआईसी के सदस्य हैं, इन लोगों का राज चलता है। लेकिन ईरान ने इन लोगों को जो धूल चटाया है ना, ज़िंदगी भर नहीं भूलेंगे। और जो अमेरिका के हथियार पर ये लोग बड़का दादागिरी दिखा रहे थे ना, इनके हथियार इनके ही पिछवाड़े में डाल दिया है। अमेरिका और इजराइल, ये दोनों किसी तरह से इस युद्ध से बाहर निकलना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें युद्ध महँगा पड़ रहा है। ये लोग सोचे थे 4-5 दिन में ये युद्ध ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद पूरी दुनिया में ढिढोरा पीटेंगे कि हम जीत गए, जीत गए। परंतु ना ये लोग जीत पा रहे हैं, ना हार पा रहे हैं। हारना तो ये चाहेंगे नहीं, परंतु ईरान भी हारना नहीं चाह रहा है। ख़amenei की मृत्यु के बाद भी जिस तरह से ईरान ने डटकर सामना किया है, वाक़ई अमेरिका के सामने इस तरह से कोई खड़ा होने का हिम्मत नहीं किया। परंतु ईरान को भी बहुत नुकसान हो रहा है, वहाँ की सारी अर्थव्यवस्था एकदम टूट चुकी है। इसलिए अब दोनों को चाहिए शांति से टेबल पर बैठ के बातचीत कर लें और अपने देश की जनता के लिए कुछ हल निकालें, क्योंकि जिस तरह से अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, यह ठीक नहीं है। दोस्तों, यह वीडियो आपको पसंद आया कि नहीं, कमेंट में हमें ज़रूर बताइए, और हमारे वीडियो अगर पसंद आए हो तो लाइक कीजिए, और अगर आप जिस भी टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।